गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चैप्टर 6 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 हम शुरू करेंगे जहाँ पे हमने चैप्टर 6 छोड़ा था, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। हमने किया था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों के घरों तक आज की डेट में बिजली पहुंचा रहा है, लाइट पहुंचा रहा है। आपके टीवी चले हुए हैं, फैन चले हुए हैं, तो ये देन आपकी है एसी जनरेटर की। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट करंट। तो अभी तक हम डायरेक्ट करंट पढ़ते आए हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वो होता है जो आपके चार्जर पे, जो आपके सेल के ऊपर, जो मोबाइल में आप चार्जर यूज करते हैं, जो बैटरी में सेल पड़ते हैं। ठीक है। जो करंट बैटरी में होता है उस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। डायरेक्ट करंट की एक बात और ख़ास बात क्या है कि जो डायरेक्ट करंट है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पता ही है आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा डायरेक्ट करंट। मैग्नीट्यूड में वेरिएशन हो सकती है लेकिन जो डायरेक्शन है वो उसकी एक ही होगी। और इसके जो अपोजिट अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज हो सकता है। दैट इज द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन नहीं है, इस डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। एंड दैट इज अ यूजफुल करंट दैट कैन बी यूज द ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो जो ग्राफ की बात करें हम, तो इस तरह से कांस्टेंट करंट होता है, दैट इज द कांस्टेंट करंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, दैट इज कांस्टेंट करंट। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं हम, या पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। सिंबल पता है आपको क्या सिंबल होता है इसका? पॉजिटिव करंट का और नेगेटिव। ठीक है, ये इसका सिंबल था पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये था डीसी करंट। तो डीसी करंट कांस्टेंट करंट, एक ही इसका आपके पास या पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा। ये है डायरेक्ट करंट। चल ठीक है, डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होता है आपको मैंने बता दिया। जो आपके पास मोबाइल आप चार्ज करते हैं, बैटरी, ठीक है, छोटा करंट आपके पास होता है। तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी? अल्टरनेट करंट की। तो अल्टरनेट करंट जो है वो वेरी करता है, इस तरह से वेरी करता है आपके पास अल्टरनेट करंट। ठीक है, टाइम के साथ और आय के साथ क्या करता है? वेरी करता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से वेरी करता है। और इस तरह से इसकी कर्व होती है। जो कर्व है दैट इज जो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारा, उस तरह की कर्व होती है, इसलिए हम इसको साइनसोइडल वे भी बोलते हैं, साइनसोइडल वे भी बोलते हैं। तो जितना ही प्लस है, जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर जितना नीचे है। ठीक है। ये अल्टरनेटिव करंट इस तरह से वेरी करता है। इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। ये आपके पास आ गया डीसी करंट और एसी करंट। चलिए, अब सिंबल इसका ए वाला सिंबल है, इसका एसी सोर्स का सिंबल ए है, डीसी का आपके पास ए है। इस तरह का सिंबल आप यूज करेंगे, बैटरी को भूल जाओ। अब आप पहुंच गए हैं अल्टरनेट करंट में, जो आपके घरों में दौड़ा हुआ है, जो आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट, फैन, एसी, कूलर आपका चल पड़ता है। चलिए, अब एसी इसके करंट को आगे बढ़ते हुए इसकी हम कुछ टर्में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्म है एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। आप जो एवरेज वैल्यू है इसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो फॉर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, पता ही है आपको आई क्या होता है, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक है, और आई एवरेज दैट इज क्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी, आई डी टी आ गया, और डी क्यू इजिकल टू आई डी टी होता है, और क्यू इजिकल टू आई डी टी भी होता है इंटीग्रेशन करके। अब इसको करने के दो मेथड हैं, इसको वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं, एवरेज इसके भी वैल्यू निकालने के भी, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, एक मेथड जो आपकी हर किताब में दिखेगा, ठीक है,
वो वाला मेथड और एक मेथड और भी है जिसको मैंने दिया है। कैसे निकालेंगे हम एवरेज? जिस चीज़ की एवरेज निकालनी है हमने, उस चीज़ को हमने इंटीग्रेशन कर देना है ऊपर, और नीचे dt को इंटीग्रेशन कर देना है टोटल टाइम को। ऊपर जिस चीज़ की एवरेज निकालनी है, जैसे मान लिया हमने फंक्शन को ले लिया यहाँ p इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो p की एवरेज निकालनी है तो क्या जाएगा p dt अपॉन dt। समझिए बात। और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/t p dt, ठीक है, क्योंकि पता ही आपको dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t होगी। ये बात कर रहे हैं हम फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल मतलब पूरा टाइम, ठीक है, एक पूरे साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस से लेकर माइनस तक, ये बन गया पूरा साइकिल। लेकिन हम अगर हम बात करें आप साइकिल की, तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा टाइम। तो जब टाइम t/2 होगा हाफ साइकिल के लिए, तो जीरो से यहाँ करंट क्या है, जीरो है, यहाँ करंट जीरो है, और यहाँ पे आपके पास t/2 आ गया। तो 0 टू t/2 होगी लिमिट। याद रखें आप, फुल साइकिल के लिए लिमिट 0 से t होगी, और हाफ साइकिल के लिए क्या होगी, 0 से t/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, t/2 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे 3t/2 है, और यहाँ पे 2t आ गया, क्योंकि टोटल आपके पास पता है ये एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो पहले आपके पास 90, 180, 270 और 360 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं फुल साइकिल की, यहाँ से यहाँ तक, ये फुल साइकिल बन गई आपके पास। आप देखिए फुल साइकिल की बात करें तो जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस 2 एम्पियर मान लिया हमने। यहाँ भी क्या है, यहाँ कितना है, -2 एम्पियर। टोटल करंट कितना है फुल साइकिल के लिए, 0 आ गया। 2a प्लस क्या बन गया, -2a, 0 आ गया आपके पास। तो फुल साइकिल के लिए आप नोट करें, फुल साइकिल के लिए अल्टरनेट करंट कितना होता है, 0। फुल साइकिल के लिए अल्टरनेट करंट कितना होता है, 0। आप साइकिल के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप साइकिल के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, और वैल्यू मैंने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में दे दी है। आई जो एवरेज करंट होता है उसको हम IAVG लिखते हैं, और इस तरह से लगाते हैं हम साइन, और इसका मॉड दैट इज एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज किस तरह लिखते हैं हम, सिंपल इस तरह भी लिखते हैं एवरेज, ठीक है। अब रूट मीन की बात करें हम, रूट मीन जो RMS बोलते हैं उसको रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। जो रूट मीन स्क्वायर आपके पास आता है दैट इज क्या आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास हम निकालेंगे फुल वेव के लिए निकालेंगे हम। मैंने बताया कि फुल वेव के लिए आपके पास कितना करंट आएगा, 0 आएगा। कितना करंट आएगा फुल वेव के लिए, 0। फुल वेव के लिए करंट 0 आएगा। देखिए निकालते हैं, तो पता ही है आपको अल्टरनेट करंट के लिए, फॉर इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम आपके पास हमने AC जनरेटर में एक केस निकाली थी अल्टरनेट करंट की, कि I = I0 sin ωt होता है, ठीक है, होता है, ओके। तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। मैंने कहा है कि इंटीग्रेशन करेंगे हम इसकी, इंटीग्रेशन I एवरेज निकालने के लिए आपके पास 0 टू t आ गया, ठीक है, 0 टू t आ गया, और नीचे अपॉन dt आएगा। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, तो 1/t आ गया। I0 है, यहाँ पे I0 को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है sin ωt। sin ωt की इंटीग्रेशन सभी जानते हैं कितनी होती है भाई, -cos ωt, और t के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, दैट इज cos ωt/ω। माइनस बाहर ले आए हम, ओमेगा को बाहर ले आए, तो -1/ωt I0 आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास, लिमिट भर दो, cos ωt बचा, तो क्या आ गया, cos ωt - cos 0, ठीक है। पहले ऊपर वाली लिमिट भरते हैं, फिर निचले वाली लिमिट भरते हैं, भर दिया। उसके बाद क्या स्टेप आया आपके पास, देखिए उसके बाद आपके पास हमने ओमेगा की वैल्यू भर दी, टी की वैल्यू भर दी। टी टाइम पीरियड आपने पढ़ा यह है ऑसिलेशन में क्या होता है, टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 2π/ω। 2π/ω वैल्यू भर दी हमने यहाँ पे, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2π, और cos 2π पता ही है आपको कितना होता है, सभी जानते हैं आप, cos 2π आपके पास, तो आपके पास 1 - 1 आपके पास कितना बन गया, 0 बन गया आपके पास। तो फुल साइकिल के लिए याद रखेंगे एवरेज करंट क्या है, 0। अब हम बात करेंगे हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेट करंट की। चलिए आपको पता ही है I = dq/dt होता है फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस स्मॉल इंटरवल के लिए। यहाँ से I = dq/dt, तो
आपके पास क्या आ गया, डी क्यू इजिकल टू आई चला गया, डी टी चला गया परले साइड, ये बन गया डी क्यू अपॉन डी क्यू इजिकल टू आई डी टी। ठीक है, तो मैंने बोला ये आपके पास की हाफ साइकिल के लिए लिमिट क्या रहेगी, 0 टू टी अपॉन टू, हाफ साइकिल के लिए 0 टू टी अपॉन टू रहेगी लिमिट। ओके, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं आप। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास देखिए क्या आ गया, डी क्यू की इंटीग्रेशन की तो डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, आई डी टी भर दिया हमने। आई डी टी कितना है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी बचा डी टी। साइन की फिर से वही इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन डब्ल्यू आएगा, 0 टू टी अपॉन टू। माइनस हमने बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बचा, ओमेगा बाहर आ गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये आ गया कॉस ओमेगा टी। भर दो वैल्यू। अब क्या वैल्यू आई आपके पास, देखिए पहले भरते हैं अपर लिमिट, याद रखिए पहले भरते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, टी बाई टू भर दिया, ओमेगा वैसे ही रहा, टी की जगह आ गया टी बाई टू और कॉस 0। अब फिर से वही बात, हम टी की वैल्यू भरेंगे तो टी फिर से क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो भर दी वैल्यू हमने, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपके पास आ गया कॉस पाई। ठीक है, कॉस पाई आ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई आपके पास वैल्यू -1 होती है, तो -1 और ये आपके पास कितना बन गया, दैट इज -2। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, प्लस बन गया, आपके पास आ गया 2 आई नॉट टी अपॉन कितना आ गया भाई आपके पास। ठीक है, आपके पास आ गया आई नॉट ओमेगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू भर दी, ओमेगा कितना है, दैट इज टी अपॉन 2 पाई, तो आपके पास कितना आ गया, 2 आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू क्यू कितना आ गया, आई नॉट टी अपॉन पाई। ठीक है, अब आपके पास हमने निकालना है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तो आई एम से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आई ए बी से डिनोट करते हैं, तो आई मीन वैल्यू ऑफ द ए सी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल कितनी आएगी, कितना चार्ज आपके पास आएगा, पता ही आपको चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो करंट कितना आ गया, दैट इज आई एम। ठीक है, और टाइम कितना आया हाफ साइकिल के लिए, टी अपॉन 2। तो यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, दोनों क्यू आपस में बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। क्या आ गया आपके पास, देखिए आपके पास आ गया आई नॉट टी अपॉन पाई, और क्यू यहाँ क्या है, आई एम इंटू टी अपॉन 2। टी से टी क्या हो गया, कैंसल, 2 चला गया परले साइड, तो आई एम और आई एवरेज आपके पास कितना आ गया, दैट इज 2 आई नॉट अपॉन पाई, और इसकी वैल्यू बात दें पाई की, तो आपके पास कितना आई एम, दैट इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की या ईएमएफ की, तो आपके पास ईएमएफ एवरेज और ए कितना आ जाएगा, आई नॉट भी क्या जाएगा, ई नॉट, तो है 2 ई नॉट अपॉन पाई, एंड बी एम दैट इज इक्वल टू -2 वी नॉट अपॉन पाई आपके पास आ गया। ठीक है, पी की वैल्यू की बात करें हम, तो पी की वैल्यू आपके पास आई नॉट, यहाँ पे करंट की पी की वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं पी की वैल्यू, या दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये आ गया टाइम आपके, ये आ गया आपके पास हाफ साइकिल, यहाँ टी आ गया। ठीक है, यहाँ टी अपॉन 2 टी, और आपके पास ये आ गया इस तरह से। तो ये था आपके पास अल्टरनेट करंट, निकाला आपने एसी किसकी वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू निकाली हमने अल्टरनेट करंट की, कब, हाफ साइकिल के बाद, किसके ऊपर, हाफ साइकिल के ऊपर। अब नेक्स्ट आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता ही है आपको, जैसे कि रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर भी होगा करंट का और रूट भी होगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट भी करते हैं, और वी आर एम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हम घरों की बात करें, आप जो आपके घरों की बात करें, तो घरों में जो करंट आपके पास होता है, देखिए आपके पास क्या लिखा होता है, 220 वोल्ट लिखा होता है, और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपके पास आपके पास जो करंट जो करेगा, अप डाउन करेगा आपके पास, ठीक है, वो कितना करेगा, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से आपके पास करंट फ्लो करेगा उसमें। ठीक है, तो आपके पास अगर हम निकालें घरों में,
तो जो हम निकालेंगे अभी VRMS, जो पोटेंशियल आपके पास आता है वो आता है B0/√2। ठीक है, और यहाँ से आपके पास √2 की वैल्यू बढ़ती है 311 वोल्ट। मतलब आपके घरों में कितना लिखा होता है 220 वोल्ट, लेकिन कितना आ रहा है आपके घरों में 311 वोल्ट करंट आपके घरों में आ रहा है। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो जब भी आपके पास पोटेंशियल नहीं दिया हो पेपर में, तो जो पोटेंशियल है वो आप उसको RMS का ही करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ही करेंगे। ठीक है, और ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, ये जो करंट है आपके पास, इसको हम जो जनरल जो आपके पास वोल्ट मीटर होते हैं, एमीटर होते हैं, इससे हम इसको मेजर नहीं कर पाते क्योंकि ये जीरो रीडिंग शो करते हैं। इसलिए इसके जो मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं। किसका करते हैं? हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर का यूज करते हैं। चलिए अब एक्सप्रेशन की तरफ, तो एक्सप्रेशन निकालेंगे हम इसकी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? मैंने कहा हाँ, आपको इसको डिनोट करते हैं हम आई स्क्वायर से। तो आई क्या है आपके पास? I0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, पता ही है यहाँ पे किसका फैक्टर आ गया? हीट का फैक्टर आ गया आपके पास। किसका फैक्टर आ गया? हीट का फैक्टर आ गया, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज रिमेन कांस्टेंट फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt। ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी इन रेजिस्टेंस R में इन टाइम t में, वहाँ पे आपके पास जूल्स हीटिंग लॉ आ गया। दैट इज इक्वल टू क्या होता है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। क्या होता है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt होता है आपके पास। समझ गए बात? तो हीट आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt हीट आ गई। I की वैल्यू भर दो फिर से, वहाँ पे I कितना आ गया जी? I0 sin ओमेगा टी का स्क्वायर, R रेजिस्टेंस, dt टाइम आपके पास आ गया। ठीक है, तो DH आपके पास आ गया I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। चलिए अब फिर से 0 टू टाइम इंटरवल में हमने इसको चेक करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। आई स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, I0 स्क्वायर, R बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये जो साइन स्क्वायर का फार्मूला जो नॉन मेडिकल उन्होंने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन गया? 1 माइनस कॉस, आ क्या होता है? 2 थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? ओमेगा टी है, तो आ गया 2 ओमेगा टी अपॉन 2 आ गया आपके पास। 2 बाहर ले लिया मैंने, तो आपके पास बन गया I0 स्क्वायर R अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे, इनको अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन को। ठीक है, I को अलग कर दिया, I डी टी आ गया और कॉस 2 ओमेगा टी डी टी आ गया। I की कांस्टेंट की इंटीग्रेशन t होती है, जो भी वेरिएबल यहाँ लगा होता है, तो t आ गया। लिमिट क्या है? 0 टू t। कॉस की फिर से क्या होती है? कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है। ठीक है, साइन की माइनस कॉस होती है, तो कॉस क्या आ गई? साइन 2 ओमेगा टी। बाकी जो t के साथ है, t के साथ क्या है यहाँ पे? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा क्या आ गया? नीचे 0 टू t आ गया। चलिए लिमिट भरेंगे इसकी अब हम, तो लिमिट भर दी यहाँ t माइनस 0, यहाँ पे 1/2 ओमेगा कॉमन आ गया। लिमिट भर दी, क्या आ गया? साइन 2 ओमेगा टी का कितना आ गया? t, और लोअर में साइन 0। साइन 0 को पहले पता है आपको 0 होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कितना आ गया जी? यहाँ पे गलत हो गया था, तो यहाँ पे आगे आ गया आपके पास I0 स्क्वायर R अपॉन 2। ठीक है, t वैसे रह गया। अब आपके पास हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भर दी है, यहाँ पे हमने ऊपर, तो ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ भर दी है। तो ओमेगा आपके पास पता है, फिर से t अपॉन 2 पाई आपके पास आ गया, तो उल्ट हो गया आपके पास ए बन गया t अपॉन 2 पाई, और ए बन गया आपके पास, यहाँ भी भर दिया मैंने ओमेगा की वैल्यू t अपॉन 2 पाई, तो आपके पास ए आ गया आपके पास साइन 4 पाई आ गया आपके पास। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो आपके पास फिर कितना बन गया? साइन 4 पाई 0 होता है, तो आपके पास बचा t, और ये बन गया 0, तो कितना है आपके पास? I0 स्क्वायर आर टी अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो हीट होती है फॉर आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए, दैट इज इक्वल टू फिर से वही I स्क्वायर
RMS RT। तो कंपेयर कर दो दोनों को, तो आपके पास आ गया आई स्क्वायर RMS RT दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर RT अपॉन 2। ठीक है, अब आपके पास उसको रीअरेंज करके आपके पास आ गया RMS कितना आ गया, RMS आपके पास आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, RT से RT क्या हो गया कैंसिल, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो आपके पास आ गया आई RMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर 2। और इस तरह से इसका ग्राफ पीक वैल्यू आपके पास आ गई, पहले मैंने निकाली थी। तो क्या आपके पास आ गया मेन अब यहाँ पे दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए आपके पास ये आ गया आई RMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर 2, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या आप EMF के लिए आपके पास आ गया ई नॉट अपॉन अंडर 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे ज़रूर आप फोनिकली कॉन्टेक्ट करें। कोई भी इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम आती है, किसी फार्मूले में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे ज़रूर आप कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि जो स्टूडेंट मेडिकल के हैं मैं मैथमेटिकली इसमें हम काम कर रहे हैं। तो अगर किसी प्रकार की इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल ज़रूर करें, वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।